मुंशियारी की बेटी काजल फरसवाण व दीपा मेहता ने भोपाल में जीता स्वर्ण पदक। भोपाल में चल रहे नेशनल यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुंशियारी के ग्राम भदेली निवासी काजल फरसवाण तथा होकरा निवासी दीपा मेहता पुत्री राजन सिंह ने आज फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर स्वर्ण पदक जीता है। उनकी जीत से धारचूला मुंशियारी सहित पूरे जिले में खुशी की लहर व्याप्त है। जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया ने बताया कि इन बेटियों को मुंशियारी आने पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं विधायक हरीश धामी, ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को भी नहीं आया पानी। ब्लॉक प्रमुख ने विभाग को दिए जल आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश। नगर के मल्ली बाजार, घरदार सहित विभिन्न स्थानों पर पिछले कई दिनों से बाधित पेयजल आपूर्ति शनिवार को भी सुचारू नहीं हो पाई, जिससे लोग दूरस्थ क्षेत्रों से पानी भरते नजर आए। लोगों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने जल संस्थान के अधिकारियों से वार्ता की। उन्होंने जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र पेयजल आपूर्ति सुचारू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कई स्थानों पर आज से पेयजल आपूर्ति को सुचारू कर दिया जाएगा। जो धारचूला नगर में पानी की किल्लत हो रही है, इस विषय में संबंधित विभाग से संपर्क किया गया और सवेरे ही 2 टीमें भेज के 2 योजनाओं को पाइपलाइन को खोल दिया है। शाम तक सभी लाइनें सुचारू रूप से चल जाएंगी और इस प्रकार की जो पानी गंदा आ रहा है, थोड़ा बरसात के कारण दिक्कत हो रही है, आज शाम तक सभी लाइनें सुचारू रूप से चालू हैं। अवैध लकड़ी परिवहन कर रहे वाहन को वन विभाग की टीम ने मुंशियारी में किया सीज। प्रभागीय वन अधिकारी पिथौरागढ़ जीवन मोहन दगाड़े के निर्देशों पर जिले में वन अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष मुहिम के तहत शुक्रवार देर रात 1:30 बजे मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीम ने समकोट से मुंशियारी की ओर जा रहे पिकअप वाहन संख्या UK 05 CA 1521 को थल मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत कालामुनी के समीप पाताल थोड़ में रोककर चेकिंग की गई, जिसमें वाहन से रागा व सुरई प्रजाति के हरे वृक्षों को काटकर बनाए गए बल्ली व तख्ते बरामद किए गए। वन क्षेत्राधिकारी विजय भट्ट ने बताया कि अवैध 56 तख्ते और बल्ली के साथ वाहन को मुंशियारी में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के तहत सीज कर दिया गया है। शनिवार को वाहन चालक नरेंद्र सिंह को करीबी रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है। वन विभाग की टीम में वन आरक्षी दिनेश सिंह चौहान, अनिल सिरोला, गोविंद कुमार आदि मौजूद रहे। 10 घंटों के बाद जोलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग में यातायात हुआ सुचारू, फंसे यात्रियों ने ली राहत की सांस। जोलजीबी मुंशियारी मोटर मार्ग के अंतर्गत आज सुबह सेराघाट पुल के पास भूस्खलन होने से मोटर मार्ग बंद हो गया था। इस दौरान दर्जनों यात्रियों सहित सेना के जवान भी फंस गए थे। इस दौरान मार्ग खोलने में मशीन की कमी के चलते देरी हुई, जिससे लोगों का इंतजार और लंबा हो गया। बीआरओ के द्वारा 10 घंटे के बाद मोटर मार्ग में यातायात सुचारू कराया गया, जिसके बाद फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विक्रम दानू ने प्रशासन से उक्त मोटर मार्ग में बीआरओ को आवश्यक मशीनें तैनात कर मार्ग बंद होने पर शीघ्र यातायात सुचारू कराने हेतु निर्देशित करने की मांग की है। आज सुबह 5 बजे से सेराघाट में रोड बंद है। बीआरओ के पास कोई रोड खोलने का संसाधन नहीं है और बीआरओ के चीफ और बीआरओ के विभाग के कर्मचारी को बार बार रोड 24 घंटे खोलने की मांग करने के बाद भी नहीं खोला गया। 8 घंटा बीत गया है। आज कई लोग फंसे हुए हैं, पर्यटक से लेकर के हमारे आर्मी के SSB के जवान भी फंसे हुए हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह की लापरवाही बिल्कुल भी ना हो। अगर रोड बंद होने में तत्काल रोड खोला जाए। तवाघाट रोंगती के बीच NH में टिप्पर दुर्घटना का हुई शिकार, SSB ने चलाया रेस्क्यू अभियान। टिप्पर वाहन संख्या UK 05 TA 0445 शुक्रवार रात तवाघाट और रोंगती के बीच NH में दुर्घटना का शिकार होने से गहरी खाई में जा गिरी। SSB को सूचना मिलने पर SSB जवानों द्वारा घायल व्यक्तियों को रेस्क्यू किया गया, जिनमें चालक रमेश बहादुर उम्र 42 वर्ष, जगदीश बहादुर उम्र 38 वर्ष, मनोज वर्मा उम्र 47 वर्ष खोतीला निवासी घायल हो गए। रात को हो रही भारी बारिश और पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण शनिवार सुबह सफलतापूर्वक उक्त व्यक्तियों को रेस्क्यू कर SSB के द्वारा एम्बुलेंस के माध्यम से CHC धारचूला भेजा गया है।
मंगल बुदियाल को राज्यपाल पुरस्कार मिलने पर धारचूला में खुशी की लहर, जनप्रतिनिधियों ने दी शुभकामनाएं। चीन सीमा से लगे धारचूला के ग्राम बूदी निवासी रेड क्रॉस सोसाइटी के इंस्ट्रक्टर मंगल सिंह बुदियाल को आपदा तथा कोरोना संकट काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कोरोना वॉरियर्स का सम्मान राज्यपाल की ओर से दिया गया है। वर्ष 2017 में आपदा काल तथा कोविड के दौरान मंगल बुदियाल द्वारा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया गया था। इस आधार पर उनका राज्यपाल पुरस्कार के लिए चयन हुआ था। शनिवार को स्थानीय ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी, नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी, व्यापार संघ अध्यक्ष भूपेंद्र थापा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको राज्यपाल पुरस्कार मिलने पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। दारमा वैली में प्रस्तावित डैम को लेकर प्रशासन, टीएचडीसी और ग्रामीणों के बीच रही बैठक बेनतीजा। दारमा घाटी में टीएचडीसी द्वारा प्रस्तावित 165 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का ग्रामीणों और संघर्ष समिति द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके कारण पिछले कई दिनों से मौके पर सर्वे का कार्य बंद है। शनिवार को उपजिलाधिकारी दिवेश सासनी की अध्यक्षता में टीएचडीसी, दारमा संघर्ष समिति और ग्रामीणों के बीच ब्लॉक सभागार में बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। टीएचडीसी के भूवैज्ञानिक केसी उनियाल, उप महाप्रबंधक, टीएचडीसी के परिकल्पन विभाग के उप महाप्रबंधक आरएस नेगी ने ग्रामीणों को बताया कि अभी सर्वे का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में 60% कार्य पूरा हो चुका है। शेष 40% कार्य आगामी अक्टूबर-नवंबर तक पूरा होगा। उन्होंने बताया कि सर्वे के बाद ही डीपीआर तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में डैम के डिजाइन के अनुसार कोई भी गांव डूब क्षेत्र में नहीं आ रहा है। वहीं दारमा संघर्ष समिति के अध्यक्ष पूरन ग्वाल व संरक्षक नारायण दरियाल ने ग्रामीणों की चिंता को व्यक्त करते हुए सर्वे कार्य नहीं करने देने की बात कही। उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी ने बताया कि ग्रामीणों की शंकाओं का समाधान करने के लिए आगे भी वार्ता जारी रहेगी। आज प्रशासन, टीएचडीसी व ग्रामीणों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही और उनके द्वारा जो प्रस्तावित डैम है और जो संरक्षण कार्य चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने अपनी बातें रखी। हमारा साफ तौर पे कहना है जो ग्रामीण की जनभावना है, जो शंकाएं हैं वो वैसी की वैसी बनी है। हमारे आस्था, हमारी प्रकृति, हमारी जो संस्कृति है, कहीं ना कहीं हमको सभी दारमावासियों को लग रहा है कि उसको भरपूर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और 5 जोन में हम रहते हैं, चाइना के हम बहुत समीप है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर इसमें हम फोकस करें तो विस्तार से बहुत सारी चीज़ों में चर्चा हुई और लेकिन बहुत सारी चीज़ों में चर्चा नहीं हो पाई। और ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है और जो ग्रामीण कहेंगे वो संघर्ष समिति, तो संघर्ष समिति का भी यही कहना है कि किसी भी हाल में सर्वेक्षण कार्य नहीं होगा। आज हम लोगों ने गांव वालों के साथ एंड टीएचडीसी वालों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक का पर्पज़ ये था कि जो भी यहाँ पे कंसर्न्स है गांव वालों के फिलहाल के टीएचडीसी के वर्क पे, उन कंसर्न्स को एड्रेस करें। आज तक की जो अपडेट है, टीएचडीसी यहाँ पे प्री डीपीआर एक्टिविटीज़ कर रही है। बेसिकली जो यहाँ पे वो एक्टिविटीज़ कर रही है वो उनकी डीपीआर में इन्वेस्टिगेशंस जो होंगी उसके लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रही है। तो फिलहाल के लिए हमारा यही पर्पस था कि हम गांव वालों की बातें सुने, उनके कंसर्न सुने और सभी कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस करें। तो टीएचडीसी की तरफ से 2 डीजीएम्स आए थे और जो उनके यहाँ लोकल प्रोजेक्ट मैनेजर है वो भी थे। तो काफ़ी देर चर्चा चली, बट वही गांव वालों के अभी कंसर्न्स मुझे लगता है कि प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं हो पाए हैं और हम ट्राई करेंगे कि फ्यूचर में एड्रेस हो पाएँ। जो हमारी जैसे एक ब्रीफ है कि जो टीएचडीसी की जो यहाँ योजना बनेगी या बन रही है उसमें जो अभी तक की जो डेटा आया है उस डेटा के हिसाब से कोई भी गाँव डूब क्षेत्र में नहीं आ रहा है और वो रन ऑफ द रिवर स्कीम बन रही है जो हमारे लगभग 160 या 150 मेगावाट प्लांट के लिए जो बन रही है यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए इसी चीज़ों के लिए हमारी डीपीआर जो बन रही है उसकी कंप्लीशन अभी 60% हो चुकी थी और 40% अभी भी बचा था। तो हमारा आज का प्रयास यही था कि लोगों का जो विरोध था इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए उसको हम एड्रेस करें और एमिकेबली रिजॉल्व कर पाएँ। हम होप करते हैं कि आगे और 1-2 बार हम ट्राई करेंगे एंड इन फ्यूचर हम लोग सारे कंसर्न्स को प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाएंगे। जो भी उनके कंसर्न्स रहेंगे, चाहे वो एनवायरनमेंट के रहें, चाहे वो सेफ्टी के रहें, चाहे वो रिलीजियस रहें। थैंक यू।